नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड की ताजा तरीन एपिसोड। पीएम मोदी G20 समिट के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 लीडर समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग रवाना हुए हैं। इस बार मुख्य फोकस ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर रहेगा। आज से पूरे देश में नए श्रम कानून लागू। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हो गए हैं। इसके बाद कर्मचारियों के काम के घंटे, छुट्टी और अधिकारों में कई बड़े बदलाव प्रभावी हो गए हैं। बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में विभागों का आवंटन कर दिया। सबसे अहम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपी गई है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट जारी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यूके आधारित हथियारे कंसल्टेंट और कथित ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके। कोलकाता और आसपास क्षेत्रों में सुबह 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में इसके चलते 3 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में जेन-ज़ी का बड़ा आंदोलन फिर से चालू। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अवैध कोयला खनन पर ईडी की छापेमारी जारी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में अवैध कोयला खनन और ट्रांसपोर्ट घोटाले को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए जांच में सामने आया कि गिरफ्तार डॉक्टर को विदेश हैंडलर ने 42 बम बनाने के लिए वीडियो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजे थे। 7वां कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। भारत के एनएस अजित डोभाल ने सुरक्षा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, जहां समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर अहम चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष और आरएसएस प्रमुख का मणिपुर दौरा जारी है। जेपी नड्डा और मोहन भागवत आज मणिपुर के दौरे पर हैं, जहां वे शांति बहाली की प्रगति का जायजा लेंगे। देश भर में सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। 21 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक फिलहाल वैश्विक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। भारत का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली 2 तिमाहियों में भारत का निर्यात $418.9 बिलियन पहुंच गया, जो एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। सेबी का बड़ा लक्ष्य। सेबी ने अगले 3 से 5 वर्षों में देश के यूनिक निवेशकों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। एलआईसी बड़े प्राइवेटाइजेशन प्रस्तावों पर विचार में। बीमा कंपनी एलआईसी अब बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बड़े प्राइवेटाइजेशन प्रपोज पर विचार कर रही है। अमेरिका भारत पर लगे हाई टैरिफ घटा सकता है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% हाई टैरिफ में कमी के संकेत दे दिए हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बहुत फायदा होने वाला है। दुबई एयर शो में तेजस क्रेज। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की दुखद मौत हो गई। जैसलमेर के खेत में वायुसेना को टूटा हुआ एक ड्रोन मिला। आईएएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जायजा ले रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी। फरीदाबाद से एक और संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने उनके पास से ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किए हैं। बीएसएफ को आधुनिक बनाने की योजना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 5 सालों में बीएसएफ को देश की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा बल बनाया जाएगा। दिल्ली का AQI फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम का AQI 416 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। देखते रहिए इंडिया इनसाइड। धन्यवाद।